हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं ब्लाउज से नाप कैसे लें। ये है हमारा सिला हुआ ब्लाउज। अब हमें इससे नाप कैसे लेना है, किस तरह से नापें कि हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट बैठ जाए। तो ब्लाउज देखिए ऐसे रख देंगे और बीच में बटन को हमें बंद कर देना है। अब यहाँ पे लेना है, हमें कॉपी ले लेंगे और एक पेन ले लेंगे। तो यहाँ से हमें कैसे नापना है, कौन सा पॉइंट पहले नापें। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे, हमारा कितना लंबाई है। तो ये हमारा नहीं है तो हम इसलिए ब्लाउज का इसका लंबाई नापेंगे, इनके ब्लाउज का लंबाई कितना है। तो यहाँ पे देखिए 14 इंच आ रहा है। ये ब्लाउज का नाप 14 इंच आ रहा है लंबाई की तरफ से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लंबाई नाप लिए हैं और यहाँ पे लिख देंगे 14 इंच लंबाई। आप कैसे लिख रहे हैं? लंबाई 14 इंच, ऐसे हम लिख देंगे 14 इंच लंबाई। अब फिर से यहाँ से हमें गला नापना है आगे की तरफ का। कैसे नापना है? यहाँ पे शोल्डर जहाँ पे ज्वाइंट होता है यहाँ पे ऐसे फैला देंगे ब्लाउज को, इंची टेप को यहाँ पे रखना है और बीच में इस तरह से नापेंगे। तो ये गला हमारा आ रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ पे गला हम लिखेंगे आगे की तरफ का 6 इंच साढ़े। और उसके बाद में अब इनका शोल्डर देखेंगे कितना है। तो ये देखिए ये 2.5 इंच का है कंप्लीट, जो कि हम 3 इंच पे कटिंग करते हैं। तो 3 इंच पे काटेंगे तो 2.5 इंच आ जाएगा, तो इसलिए 2.5 इंच का कंप्लीट है। अब उसके बाद में हम इनका चेस्ट नापेंगे ऐसे, इस तरह से। यहाँ से कितना आ रहा है? तो देखिए 18 इंच आ रहा है एक तरफ का। पूरे आगे के पार्ट में 18 आ रहा है, 18 दूना। अब इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब इसे 18 को आधा करेंगे तो 9 आएगा, 9 चौक। तो ऐसे लगा के हम 36 इंच का ब्लाउज है, इस तरह से नाप लिया। अब यहाँ से ये जहाँ पे हमने नाप लिया यहाँ पे अपर चेस्ट है, ये अपर चेस्ट है ऊपर की तरफ का 18 आ रहा है। और बीच में जो यहाँ पे पॉइंट होता है ये हमारा फुल चेस्ट होता है। तो यहाँ से बटन को बंद करेंगे। पहले समझिए, इस तरह से पहले आगे का बटन या हुक जो भी हो हम उसे बंद करके अब फुल चेस्ट की नाप लेंगे। फुल चेस्ट कहाँ पे होता है? बीच में, यहाँ इस तरह से ऐसे ढीला छोड़ना है और फिर से इसका हमें नाप लेना है। कैसे नाप लेंगे? ये देखिए यहाँ पे रखना है 1 इंच ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 19 इंच आ रहा है। ऊपर की तरफ 18 था, नीचे की तरफ 19 आ रहा है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, सिर्फ 1 इंच का। फिर से नीचे की तरफ कमर के भाग पे आ जाते हैं तो कमर देख लेते हैं। कमर भी 16 है, 1 इंच ऊपर से कम है, 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से। तो कमर पे लगा लेंगे हम 16 इंच। ऐसे लिखते जाएंगे कितना नाप है, फिर हमें कटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। अभी आगे का नाप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम पीछे की तरफ कर लेंगे और पीछे का गला देख लेंगे कितना गला है। तो इस गले पे डिजाइन बना हुआ है। अब फिर भी देखना है डिजाइन वाले गले का कितना कटा हुआ है गला, उसी के अनुसार हम गले को कटिंग करेंगे। तो यहाँ से फिर से जहाँ पे हमारा शोल्डर वहाँ पे कंधा ज्वाइंट हुआ है उसके नीचे हमें रखना है और तिरछा इंची टेप यहाँ पे रख लेंगे। तो ये 11 इंच आ रहा है, ये देखिए 11.5 है। सीधा करने पे हमारा 11.5 आ रहा है यहाँ पे। तो हम पीछे का गला बैक साइड 11.5 इंच रख लेंगे। तो यहाँ पीछे के साइड हमने 11.5 रख लिया है। अब इसको फिर से सीधा करना है
और जो ये आर्म होल जहाँ पे बाजू जॉइंट हुआ है, इसे देखना है हमें कितने पे कटा हुआ है। कैसे नापेंगे? ऐसे, इस तरह, जहाँ पे हमारा डाट आएगा, ये डाट जो लगा हुआ है, इसे ही सिर्फ हमें देखना है कि कितने पे ये डाट हमारा लगा है और यहाँ तक कितना आ रहा है। तो देखिए हम नाप के दिखाते हैं कितने पे कटा है। ये कैसे जाने हम? देखिए 5.5, यहाँ पे देखिए 5.5 इंच, ये वाला हमारा 5.5 पे कटा है, तब 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अब फिर से इनका डाट वाला पॉइंट देखेंगे, खोरिया कितने इंच की गैपिंग है। मेन इस तरह से नापें, ब्लाउज की कटिंग करें और फिटिंग लें तो इस तरह से खराब नहीं होगा। इस तरह से इसको उभार देना है। उसके बाद में यहाँ से देखिए ऐसे नाप लेना है। देखिए 2-2 इंच पे लगा हुआ है। ऐसे इंची टेप को हम रखेंगे तो बीच का जो फासला है, यहाँ पे स्पेस कितना है, कितने दूरी पे डाट लगाया गया है, तो 1.5 इंच बीच का बच रहा है, तो यानी हमारा 2 इंच पे डाट लगा हुआ है। अब यहाँ से भी देखेंगे, देखिए 1.5 इंच बच रहा है बीच का, तो ये भी 2 पे है, दो हर तरफ से ये 2-2 इंच पे लगा हुआ है। बीच में भी 2.5 इंच की गैपिंग आ रही है। तो इस तरह हम खोरिया को पहले नाप लेंगे। अब इसके बाद हम ब्लाउज की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये नाप समझ में आया होगा कि किस तरह से नापे ब्लाउज। और पहले खोरिया देख लें कितने पे किसका लगाया गया है, फिर से नाप लगाएं।